Hello everyone, welcome to Pharmacy. I post videos on pharmacy subject explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I'm going to discuss about absorption of drug. It is the part 3 where I discuss the topic that is mechanism of drug absorption, how drug absorbs in our body. So वेरियस रूट्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली मैकेनिज़्म से ड्रग हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसे हम 3 कैटेगरीज़ में आप जो है डिवाइड करते हो। मतलब जिस मेथड से एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग में उसको 3 कैटेगराइजेशन दिया गया है। फर्स्ट आपका है ट्रांससेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर, मतलब थ्रू द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंड कैटेगरीज होता है पारासेल्यूलर, जिसको कि आपका इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, वन सेल और दूसरा सेल, नेबरिंग सेल के बीच में जो गैप्स होते हैं उनके थ्रू जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो हो गया आपका इंटरसेल्यूलर पारासेल्यूलर। एंड देन आपका आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे आपके सेल्स के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है बट वहाँ पर आपका एक अलग तरीके का आपका एब्जॉर्प्शन होता है, इंट्रासेलुलर की तरह नहीं। वहाँ पे वो आपका जनरली जो है वो स्पेसेस बनाते जाता है, जैसे जैसे ऐसे ऐसे सेल्स आपका अंदर जाता है उसको वो एनगल्फ करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स। तो स्टार्टिंग आपका करते हैं विद ट्रांससेल्युलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांससेल्युलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में आपका बेसिकली क्या है दैट, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ द पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम। मतलब आपका जो जीआईटी का एपिथेलियम लेयर है, मतलब जो म्यूकस लेयर है, म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा के अंदर, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका ऑब्वियसली आप ओरली जब ले रहे हो तो आपका डाइजेस्टिव, आपका जो फूड पाइप है बेसिकली, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका जो फूड पाइप है उस डाइजेस्टिव ट्रैक कहिए, आपका जीआईटी कहिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो भी कहिए, जो फूड पाइप है उसके थ्रू तो वो आराम से पैसेज जो है वो आपके स्टमक तक चला जा रहा है। अब स्टमक के बाद जो वहाँ से अब्जॉर्प्शन होगा देन आपके बॉडी के वेरियस टिश्यूज़ में होगा, उसका अब्जॉर्प्शन को हमको देखना है। तो जीआई एपिथेलियम बेसिकली आपका जो जीआईटी जो म्यूकोसल लेयर है जहाँ से अब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, सीधे सेल्यूलर लेयर के अंदर चला जाता है। तो ये आपका सबसे कॉमन पाथ है जिसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जनरली लिपिडिक नेचर्स के जो ड्रग होते हैं वो इस पाथ को फॉलो करते हैं। 3 स्टेप्स यहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है परमिशन ऑफ जीआई एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। तो आपका फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, जो एपिथेलियल सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को वो फर्स्ट ऑफ ऑल पार करेगा। जीआई का जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है, एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पर आपकी जीआईटी में, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे हर सेल में होता है उसका भी अपना सेल मेम्ब्रेन है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, एपिथेलियल सेल्स का, उस सेल मेम्ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल परमिट करना, मतलब उसके पार जाना। सेल के अंदर जाने के लिए पहले उसका बाउंड्री क्रॉस करना है। सेल मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री, तो उस बाउंड्री को क्रॉस करना है, जो कि एक लिपोइडल बैरियर है, लिपिडिक नेचर का बैरियर होता है वो। दिस इज़ द मेजर ऑब्स्टैकल, ये आपका मेन वहीं पर है जनरली। इसलिए मैंने बताया जो लिपिडिक ड्रग्स होते हैं जनरली वो इस पाथ को इजीली फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज लिपिडिक नेचर का आपका सेल मेम्ब्रेन है, उसके साथ ड्रग भी लिपिडिक होगा तो इजीली क्रॉस कर पाएगा, परमिएट कर पाएगा। देन सेकेंड स्टेप आता है मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस। अब जब अंदर वो चला गया सेल के अंदर बाउंड्री को पार करके, तो अब सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, ऑब्वियसली वहाँ पे वो अब मूवमेंट करेगा, आपका जो है वहाँ मूवमेंट होगा इंटरसेलुलर स्पेस, जिसको साइटोसोल भी कहते हैं। देन थर्ड स्टेप आएगा परमिशन ऑफ द लैटरल और बैसोलैटरल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। तो अब जब वो अंदर चला गया तो ऑब्वियसली एक लेयर पार करके तो किस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है, एक लेयर को पार करने के बाद फिर उसके ही अंदर 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 दूसरा लेयर को पार कर, दूसरा सेल का लेयर, फिर तीसरा, इसी तरीके से एब्जॉर्ब होगा ना। तो आपका वही है लैटरल या बैसोलैटरल। लैटरल मतलब है साइड वाइज, आप इमेज को देख सकते हो, आपका इमेज जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वहाँ पर आप देख सकते हो दैट लैटरल मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज़ अगल बगल जो सेल, एक सेल से दूसरे वाले सेल में जाने के लिए जो बीच में वो जंक्शन है, जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री को क्रॉस करके, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री उसके अंदर एंटर करना। वही बैसोलैटरल आपका हो जाता है नीचे की पोर्शन, बेसल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हो नीचे की पोर्शन। मतलब अब आपका एक सेल के ठीक नीचे जो सेल मौजूद है उस सेल के अंदर जाना, एक सेल को छोड़ करके दूसरे सेल के अंदर जाना, एक सेल का सेल मेम्ब्रेन से निकल कर फिर अब दूसरे सेल के सेल मेम्ब्रेन, इसी तरीके से एक
के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, लेयर बाय लेयर ड्रग आपका एब्जॉर्ब होता है ईच एंड एवरी टिश्यूज़ से एंड ईच एंड एवरी टिश्यूज़ तक पहुंचता भी है। तो ये 3 है। फर्स्ट हुआ बाउंड्री, फर्स्ट सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर का जो एपिथेलियल सेल है उसका बाउंड्री क्रॉस करना, फिर उसके अगल बगल, उसके साइड वाइज, उसके नीचे का जो सेल्स है उसमें एंटर करना। ओके, देन आपका आता है दैट अब उसमें कि ट्रांससेलुलर जो आपका ये जो ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, ये फिर आपका बेसिक ये जो आपका सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेल के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो, वो फिर आपका 2 तरीके से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इसको फिर सब डिवाइड किया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसिव के बारे में बात करेंगे, देन एक्टिव के बारे में। तो पैसिव मतलब क्या, जहाँ पर आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट ना के बराबर है, जनरली जो रैंडम मूवमेंट होता है, मतलब फ्री स्पेस में जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स, वो जस्ट जब मूवमेंट करता है, ब्राउनियन मूवमेंट, मतलब रैंडमली वो जो जाएगा एक पाथ में मोशन करते करते करते, वहाँ जो थोड़ा बहुत एनर्जी लग रहा है, अदरवाइज आप कह सकते हो नेग्लिजिबली यहाँ पर एनर्जी नहीं लगता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस उससे करता है। एक्टिव मतलब जहाँ पे आपको एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में चाहिए ही होगा, मेजर अमाउंट में। सो नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हम समझ गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस फिर फर्दर डिवाइडेड होता है 4 में। मतलब अभी आपको मैंने मेन मैकेनिज्म बताया 3 कैटेगरी का। एक आपका इंट्रासेलुलर, सेल्स के आर पार जाना, इंटरसेलुलर, सेल्स के बीचों बीच जो गैप बचे हुए, एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो थोड़ा सा गैप है वहाँ से जाना, और तीसरा आपका वेसिकुलर मूवमेंट। ये 3 मेजर मैकेनिज्म था। अब उसमें से जो इंट्रासेलुलर के बारे में बात करते हैं, इंट्रासेलुलर फिर एक्टिव एंड पैसिव, मतलब एक एनर्जी बेस्ड है, दूसरा एनर्जी बेस्ड नहीं है। पैसिव जो है वो एनर्जी बेस्ड नहीं है। फिर ये जो नॉन एनर्जी बेस्ड वाला वो फिर आपका थर्ड टाइम क्लासीफाई होता है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, जो कि अंडर आपका इंट्रासेलुलर, वो फिर आपका कैटेगराइज होता है एज पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड मीडिएटेड डिफ्यूजन। तो इसके बाद का स्क्रीन में आप इमेज से समझ पाओगे। इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब जो आपका पैसिव डिफ्यूज़न है, बेसिकली पैसिव डिफ्यूज़न मतलब होता है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो आपका जाएगा इस तरीके से। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर से इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर कैसे जाता है, सेल के बाहर अगर ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो वो आराम से तब तक जाते जाएगा जब तक बाहर, सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम कंसंट्रेशन ड्रग का ना हो जाए। जब तक सेल के इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सेम कंसंट्रेशन नहीं होता तब तक वो मूवमेंट करेगा, दैट इज़ नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। अब पोर ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात करें, जो सेकंड आपका है बी इमेज, पोर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, मतलब पोर्स, वेरियस पोर साइज़ के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग तरह से जो है ड्रग मॉलिक्यूल एंटर करता है। जैसे कि सबसे अल्ट्रा स्मॉल जो पोर्स होता है वो होता है 2 एंगस्ट्रॉम का, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट खाली वाटर हो सकता है। जहाँ पे पोर साइज़ आपका 45 एंगस्ट्रॉम का है वहाँ पे आपका वाटर, उसके अलावा आयन, कुछ मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और बहुत रेयर अमाउंट में, लिमिट अमाउंट में कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल या प्रोटीन्स जाता है। देन थर्ड कैटेगरीज में आता है कुछ लार्ज पोर्स, किसी सेल्स में लार्ज पोर्स रहता है जो कि 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। वहाँ पे वाटर, आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स भी इजीली जा पाता है। तो यहाँ पर आपका अल्ट्रा स्मॉल में तो ड्रग नहीं जाएगा, जहाँ पे स्मॉल पोर्स है वहाँ पे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ड्रग जा सकता है, एंड लार्ज पोर्स के थ्रू आपका ड्रग जो है वो जा सकता है, दैट इज़ पोर ट्रांसपोर्ट। थर्ड कैटेगरी में बात करेंगे आयन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आयन ट्रांसपोर्ट मतलब आयनिक चार्ज बेस्ड, आपका ड्रग अगर पॉजिटिव है तो अंदर अगर कोई नेगेटिव कैरियर है मौजूद, नेगेटिव कोई कैरियर, तो वो पॉजिटिव आपका ड्रग नेगेटिव कैरियर के साथ जाकर बॉन्डेशन करेगा, बाइंड होगा, एंड वो देन आपका क्या होगा, दैट अंदर की तरफ चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटरसेलुलर तक जाएगा। जाने के बाद अगेन सेलुलर के अंदर, दैट इज़ इंटरसेलुलर सेल के अंदर जाने के बाद अगेन फिर पॉजिटिव जो है ड्रग वो रह जाएगा, और नेगेटिव जो कैरियर था वो कैरियर सेल अलग हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर आपका सिंपली आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वाइज, जिसके साथ स्ट्रक्चरल एफिनिटी बनेगा, मतलब लाइक आप देख सकते हो सॉल्यूट जिस शेप में है उस शेप का ही या उसके साथ
बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके ऐसा कैरियर अवेलेबल है। वो कैरियर उसको लिया, सॉल्यूट को लिया, ओपन हुआ तो सॉल्यूट उसके अंदर एंट्रैप हुआ। देन जैसे ही सॉल्यूट या ड्रग आपका जो है वो जैसे एंट्रैप्ड होता है, देन क्या होता है, सेल के अंदर की तरफ आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला प्रोटीन है वो खुलता है। तो जिससे क्या होता है, जो सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर चला गया था वो सॉल्यूट अब अंदर की तरफ खुल रहा है और अंदर की तरफ चला जा रहा है, दैट इज़ सेल के अंदर। तो ये सारा में आप देख सकते हैं सेल के आर पार जा रहा है, कोई भी सेल के बगल से नहीं जा रहा है, सेल के बीच के स्पेसेस से नहीं जा रहा है, सारा का सारा सेल को पार करके जा रहा है। दैट इज़ वाई ये सारा का सारा इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरीज में आता है, जिसमें अलग अलग मैकेनिज्म है। कहीं आपका कंसंट्रेशन बेस्ड जा रहा है पैसिव डिफ्यूजन, कहीं पर पोर्स वाइज जा रहा है, कहीं पे आपका जो है आयंस के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो कहीं पर आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंपली सॉल्यूट्स को अकॉर्डिंग टू एफिनिटी मतलब बाइंड फॉर्मेशन करने का जिसके साथ कैपेसिटी हो उसके साथ बाइंड फॉर्मेशन करके एंड देन सेल के अंदर जाकर ओपन करता है और सॉल्यूट या ड्रग को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें मैंने बताया ये भी इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ही आता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। पर यहाँ पर क्या है दैट यहाँ पर आपको एटीपी या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पर आपका ये फिर दो टाइप्स के हैं। जैसे वहाँ पे एक्टिव, जहाँ यहाँ आपने देखा पैसिव वाले में दैट पैसिव डिफ्यूज़न, आयन ट्रांसपोर्ट, कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड देन आपका जो है पोर ट्रांसपोर्ट था। यहाँ पे आपका एनर्जी कैरी करने वाला में भी आपका दो तरह का है एक्टिव में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी जहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है मूवमेंट करने के लिए, एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एटीपी के अलावा वेरियस अदर एनर्जी बेसिकली वेरियस आयंस जब मूवमेंट करता है तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी आपका वहाँ पर यूज़ होता है। मतलब एटीपी के अलावा दूसरा कैटेगरीज ऑफ एनर्जी जहाँ लगता है, बट एनर्जी लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म का, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंडर में आ रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों। सेकेंडरी फिर आपका अगेन क्लासीफाई होता है सिम्पॉट एंड एंटीपॉट। सिम्पॉट मतलब क्या होता है, जब आपका मॉलिक्यूल जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली अगर जा रहा है सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, टू और मोर देन टू सेम डायरेक्शन, मतलब सेल के अंदर जा रहा है तो सेल के अंदर ही जा रहा है। एंटीपॉट क्या होता है, एक आयन अगर अंदर आ रहा है तो उसके बदले दूसरा जाएगा, लाइक सोडियम अगर अंदर आ रहा है तो उसके बदले पोटेशियम बाहर रिलीज होगा, तो वो हो गया एंटीपॉट। मतलब एक आयन आ रहा है तो दूसरा आयन जा रहा है। सिम्पॉट मतलब सिंपली आपका अंदर जा रहा है, दो तीन जो भी है वो साथ में अंदर ही जा रहा है, मतलब वन डायरेक्शन में आपका जो है मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज सिम्पॉट एंड एंटीपॉट। सो एनीवेज नेक्स्ट है आपका पारासेल्युलर, जिसको इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के बीच का गैप। सो जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू द जंक्शन बिटवीन द जीआई एपिथेलियल सेल। तो जीआई एपिथेलियल सेल जो वेरियस सेल्स है उसके बीच में जो जंक्शंस है मतलब गैप्स जो है जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है सेल्स, वो कम्प्लीटली बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, थोड़ा गैप तो है दो सेल्स के बीच में, जो थोड़ा सा गैप है उसके थ्रू जाता है। जनरली ये ड्रग जो है मतलब इसके थ्रू आपका एक्वस सॉल्यूबल ड्रग जनरली जाता है, और इसका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉमन आपका इंट्रासेल्युलर है, उतना कॉमन ये नहीं है, बहुत कम ऐसे ड्रग होते हैं जो इस तरीके से जाता है। एनीवेज आपका यहाँ पर जो है जो मैकेनिज़्म होता है, जैसे कि वहाँ पे 3 स्टेप्स था आपका इंट्रासेल्युलर में, यहाँ पे जो मैकेनिज़म्स है वो मैकेनिज़्म फिर 2 कैटेगरी का है। एक आपका है परमिशन थ्रू टाइट जंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल सेल, दैट इज़ आपका जो एपिथेलियल सेल्स के बीच में गैप है, उन गैप्स के बीच में से गैप्स के बीच में जो मतलब सेल्स के बीच में जो गैप है उन गैप से आपका बेसिकली वो जाएगा। ओपनिंग्स विच आर लिटिल बिगर दैन द एक्वस पोर्स, ये जो जंक्शंस है वो नॉर्मली एक्वस पोर्स से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इन शॉर्ट आप समझ लो कि सेल्स के बीच में जो गैप्स है उनके थ्रू ये जाता है। जनरली आपके इंसुलिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये सब इस मैकेनिज्म से जा रहा है, परमिशन थ्रू टाइट जंक्शन। एंड देन सेकेंड आता है परजॉर्प्शन। परजॉर्प्शन क्या होता है, जहाँ पे आपका ड्रग इसी तरीके से अब्जॉर्ब होता है लेकिन यहाँ पे वो गैप टेम्प्रेरी
प्रोड्यूस होता है, मतलब ऑलरेडी आपका ओपनिंग्स रहता नहीं, टेम्प्रेरी ओपनिंग्स आपका फॉर्म होता है बाय शेडिंग ऑफ 2 नेबरिंग एपिथेलियल सेल्स। अगर अगल बगल का 2 सेल किसी वजह से सेल का डेथ हो गया, सेल शेडिंग कर गया, तो वहाँ जो गैप बन जाएगा उस गैप के थ्रू अगर जा रहा है तो उसको परजॉर्प्शन कहते हैं। तो नॉर्मली आपका जनरली जंक्शंस जो रहता है सेल्स के बीच में वहाँ से जाएगा, दैट इज़ परमेशन थ्रू द टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स के बीच के गैप से, एक सेल उसके बगल वाला सेल, तो 2 सेल्स के बीच में जो गैप है, मतलब आप खड़े हो, आपका दोस्त खड़ा है, आप कितने भी सट कर खड़े हो, आप दोनों के बीच में थोड़ा तो गैप स्पेस रहेगा, वहाँ से अगर जा रहा है दैट इज़ परमिशन थ्रू टाइट जंक्शंस। एंड देन होता है परजॉर्प्शन। मान लीजिए कि आप लोग 4-5 लोग 10 लोग एक लाइन में खड़े हो, जिसमें से कि बीच से 1-2 जन जो है किसी कारण से हट जाते लाइन से टेम्परेली, तो जब वो हट गया तो वहाँ पे इस पूरे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गैप आ गया 1-2 जन के हटने की वजह से, तो ये होता है आपका परजॉर्प्शन। सो नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो लास्ट वन के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले टुडेज IQ फैक्ट। सो टुडेज IQ फैक्ट इज़ अबाउट टंग प्रिंट। सो डू यू ऑल नो लाइक फिंगरप्रिंट ह्यूमन ऑल्सो हैज़ एन यूनिक टंग प्रिंट। जी हाँ, जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है उसी तरह हम सबके टंग का जो प्रिंट होता है, अगर आप टंग का प्रिंट देखोगे तो हर किसी के टंग का प्रिंट भी यूनिक होता है, जिस तरीके से फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। सो विद दिस हम कंटिन्यू करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही यहाँ पर भी आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज ये आपका इंट्रासेलुलर ही आप कह सकते हैं, सेल के अंदर ही जा रहा है, सेल के बीच के गैप से नहीं जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंस का होता है वो वेसिकल्स फॉर्मेशन करके, मतलब वेसिकल्स मतलब सैग, या फिर आप कह सकते हो एक गड्ढा ऐसा गैप फॉर्मेशन होते जाता है सेल्स में, वो गैप के थ्रू आपका जाता है, दैट इज़ वाई इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। वेसिकल्स बनते जाते हैं, गैप्स बनते जाते हैं। सिंस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने बताया, इसीलिए इसको आप ट्रांससेल्युलर भी बोल सकते हो, इंट्रासेलुलर भी बोल सकते हो, ट्रांससेलुलर इंट्रासेलुलर सेम थिंग। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो फिर आपका 2 तरह का है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें। क्योंकि फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर कोई सॉलिड ड्रग पार्टिकल को अगर एनगल्फ कर रहा है सेल, जैसे कि आप देख सकते हो फैगोसाइटोसिस में रेड कलर के आपको सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जिसको कंज्यूम करने के लिए, जिसको सेल के अंदर लेने के लिए सेल के जो बाउंड्रीज है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो खुद को वैसे गैप उस तरीके का शेप क्रिएट करा है, जिससे धीरे 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 वहाँ पे गड्ढे या फिर वेसिकल्स बनते जा रहे हैं, वो वेसिकल्स धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है सेल के अंदर, जिस तरीके से इंट्रासेलुलर से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर स्पेस में मूवमेंट हो रहा है सॉलिड पार्टिकल्स का, दैट इज़ वाई फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहते हैं। वही दूसरी तरफ आपका पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, जहाँ पर आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स या बहुत टाइनी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपका उसी तरीके से वेसिकल्स फॉर्म करते करते अंदर की तरफ तक चला जाता है। तो ये आपका हो गया पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, दैट इज़ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये 3 मैकेनिज्म्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरेटिव इमेज है, जिसमें आपका ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का आपका कंपैरिजन दिया हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट कैटेगरी में देख सकते हो ट्रांससेलुलर, जो कि आपके सेल के आर पार जा रहा है, एक सेल को पार करके फिर चला जाएगा, फिर दूसरा लेयर जो होगा वहाँ पे चला जाएगा। पैरासेलुलर जहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेल्स के बीच में जो टाइनी जंक्शन है उस गैप से वो जा रहा है। एंड देन वेसिकुलर, जहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जो है वेसिकल्स फॉर्म करते 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 अंदर तक जाए, अंदर चला गया, फिर वहाँ से निकल करके ऑब्वियसली उसको आगे बढ़ना है, फर्स्ट लेयर को पार करके वो रुकेगा नहीं, फर्स्ट लेयर में जाकर रुकेगा नहीं। जीआईटी में एक अगर जब स्किन भी बनता था, स्किन के वेरियस लेयर्स है, तो ऑब्वियसली सेल के भी वेरियस लेयर्स होंगे, एक सेल के लेयर के नीचे दूसरा, फिर तीसरा, तो वहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, उसको आगे धीरे धीरे इसी मेथड से बढ़ते जाना है। तो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे आपका वेरियस अदर जो आगे का आपका मैकेनिज़म्स है, उसके बाद का पोर्शंस पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी मैंने डिस्कस किया, इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो फॉर दैट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ब्लॉग का, जिस ब्लॉग में आपको जो है इसका रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। सो विद दिस
more videos, and go and check my channel. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.